हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने का नियम बताए थे और उसमें 3 गो शर्त बताए थे। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, तब ये समझ में आपको आएगा। और अगर देखे होंगे तो हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बताए थे कि कोई भी दो समीकरण वाले क्वेश्चन में ऐसे दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे दो समीकरण दिया रहेगा और उसको अगर हल करना है तो हम साफ साफ बोले थे कि हल तभी होगा जब अद्वितीय हल का शर्त लगेगा। अद्वितीय हल के शर्त में बताए थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ये दोनों का अनुपात यहाँ आगे में नहीं कुछ तो एक है, यानी 1 और 1, और यहाँ आगे में 1 है और यहाँ आगे में -1 है। तो 1/1 और 1/-1 बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय होता है। और क्लियर हम आपको बोल रहे थे कि अगर अद्वितीय हल यहाँ लगेगा या कोई भी समीकरण में लगेगा दो चर वाला में, तो ही आप x y का मान निकाल सकते हैं। ज्यादातर x y रहता है चर के रूप में, तो आप x y का मान निकाल सकते हैं। अन्यथा दूसरा शर्त बताए थे कि कोई हल नहीं हो, और तीसरा शर्त बताए थे कि आप परिमित रूप से अनेक हल हो। वो दोनों में से कोई लगेगा तो आप x y का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल हो रहा है। हम आपको एक वीडियो भी बनाए थे उस पर कि कैसे समझते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो यहाँ पर है, इसलिए इसका हल होगा। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो हल नहीं होगा। एकदम 100% विश्वास कीजिएगा कि अद्वितीय हल होगा तभी इसमें x y का मान निकलेगा। और अगर अद्वितीय हल इसमें नहीं लगेगा या ऐसे कोई भी समीकरण में अगर अद्वितीय हल नहीं लगेगा, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं होगा तो आपको अद्वितीय हल कहलाता है। और उस अवस्था में यहाँ पर x y का मान निकालेंगे। तो आगे देखिएगा, आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। BTBC का यानी बिहार बोर्ड का जो सरकारी किताब है उसका हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। उसमें ये पढ़ने के लिए दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालें। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत आनंद मिलेगा आपको। शांति से समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दो समीकरण दिया रहेगा। हम आपको बताए थे कि जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको देगा तो आपको दो समीकरण देगा, कम से कम दो समीकरण देगा, तभी आप x y का मान निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम एकदम साफ साफ बताए थे कि अगर आपको x y का मान अच्छी तरह से निकालना है, एकदम स्पष्ट निकालना है, तो दो समीकरण रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। और भी अद्वितीय हल इसमें लगेगा तब। अगर एक समीकरण दिया रहे, एक समीकरण, यहाँ दो गो है लेकिन एक समीकरण अगर दिया रहे और पूछेगा भाई इसका भी हल बताओ क्या होगा, ठीक है, तो एक समीकरण पे x y का मान कभी नहीं निकलता है। क्या सुने, एक समीकरण पर दो चर वाला अगर एक समीकरण देगा तो उसमें x y का मान नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन जवाब क्या देंगे कि अनगिनत हल होगा। मान नहीं निकलता है लेकिन जवाब क्या देंगे कि अनगिनत हल होगा। जैसे यहाँ केवल एक केवल समीकरण देता, यही केवल देता और कहता कि इसमें बताइए कि हल क्या होगा, तो अनगिनत बताते। एक समीकरण देगा, हल पूछेगा तो अनगिनत होगा। याद कीजिए 9th क्लास में एक समीकरण होता था एगो, तो उसमें हल जितना उतना निकालते थे तो उसको अनगिनत करते हैं। लेकिन जब दो गो रहेगा और उसमें अद्वितीय हल का शर्त लगेगा, दो गो समीकरण रहेगा और उसमें अद्वितीय हल का शर्त लगेगा, तो निश्चित है कि एक ही मान निकलेगा, यानी x और y का एक गो मान आएगा। और जितना भी दुनिया में इस क्वेश्चन को बनाने वाले लोग हैं सबका वही मान आएगा जो मेरा आएगा, आपका आएगा या और किसी का आएगा, बशर्ते मेथड सही होना चाहिए। समझ गए? तो आगे देखिएगा, इस सवाल को बता रहे हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कैसे बनाना है, तो यहाँ दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, तो पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए आप। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोनों में से कोई एक समीकरण लेकर चलना है। जो बता रहे हैं उसी के आधार पर हम काम भी करेंगे और आपको भी ऐसे ही करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण दिया है, दोनों में से किसी एक को लेकर चलिएगा और उससे जो x या y का मान निकलेगा, कोई का मान निकालिए, चाहे x का निकालिए
या वाई का निकालिए। एक्स का या वाई का जो भी मान आएगा उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे, यानी कि अगर पहला से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, और अगर दूसरा से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे। आप दोनों में से कोई समीकरण लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर समीकरण 1 लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से चले और x या y का मान निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 14। तो x या y दोनों में से कोई का मान निकालिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आपका मन करता है कि x का निकाले तो x का निकालिएगा, और आपका मन करता है कि y का निकाले तो आप y का निकालिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम अगले क्वेश्चन में बता देंगे। x का अगर मान निकालेंगे तो 14, आई प्लस वाई है तो इधर आके माइनस वाई हो गया। ये रहा x का मान। अब ये x के मान को कहां से निकाले थे, देख लीजिए, एक समीकरण से, पहला समीकरण से मान निकाले हैं। तो पहला समीकरण से निकाले हैं तो ईमान को रखेंगे दूसरा में। ईमान को कहां रखेंगे, दूसरा समीकरण में रखेंगे। इस मान को समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रखने पर अगर पहला से निकाले हैं तो दूसरा में रखिएगा, और अगर दूसरा से ईमान निकालते तो पहला में रखते। दुए तो ही है, पहला से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा से निकालेंगे तो पहला में। तो हम निकालें इसको पहला से, इसलिए इसको कहां रखेंगे, दूसरा में रखेंगे। दूसरा है क्या, x माइनस वाई, दूसरा समीकरण 2, समीकरण 2 में ये मान रखेंगे। x माइनस वाई बराबर है 4। x का मान आया है इतना, x का ही ना मान आया था, ये x के मान को यहां रख दीजिए। 14 माइनस वाई, x का मान रख दिए, यही ना आया था x का मान। अब बाद में है माइनस वाई, यहां बाद में माइनस वाई भी है, अब बराबर 4। तो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो ये हो गया 14, आई माइनस वाई या माइनस वाई, माइनस 2i हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का काम जोड़ने का, बराबर 4। तो माइनस 2i बराबर हो गया 4 और माइनस 14। यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं। तो माइनस 2i बराबर 4 में से 14 घटेगा तो माइनस 10 आएगा। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, खत्म हो गया। y बराबर 10, 2 गुना में तो इधर के भाग में, गुना में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। गुना में है तो इधर आके कोचिंग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये 2 से 5 बार में कटेगा तो काट दीजिएगा, कट गया तो y बराबर आ गया 5। हमको y का मान मिल गया। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। हमको y का मान मिल गया, लेकिन x का नहीं मिला है। हम x का भी अभी बता रहे हैं, x का नहीं मिला है। दोनों का मान आएगा तब आंसर होगा। अद्वितीय हल में एक का मान आता है, x का भी एगो आएगा और y का भी एगो आएगा। y का जो मान आया समीकरण x में नहीं, सॉरी x का मान में रख दीजिए। x का मान कितना था, 14 माइनस वाई, यहां पर 14 रख दीजिए, या माइनस वाई का मान तो आइए गया है 5। तो x बराबर हो गया 14 में से 5 घटाइएगा तो 9। तो देख लीजिए हमको x का मान भी मिल गया, कितना, सॉरी 9 आया है। x का मान 9 आया और y का मान आया 5। दोनों का एक का मान, x का भी एक मान आया है और y का भी एक मान आया है। यही दोनों आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अद्वितीय हल रहेगा तो एक का मान निकलेगा। याद रखिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं, अद्वितीय हल लगेगा तभी ऐसे मान निकालिएगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो मान नहीं निकलेगा, और परिमित रूप से अनेक हल होगा तो भी मान नहीं निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक्स वाई था, आपको बोले थे कि ज्यादातर एक्स वाई रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में चर के रूप में एस है और टी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम लोग एक्स वाई का मान निकाले थे, वैसे यहाँ चर के रूप में एस है और टी है, तो एस और टी का मान निकालेंगे और मेथड लगाएंगे प्रतिस्थापन, जो अभी लगाए थे। आप यहाँ देख रहे हैं बटा में भी दिया है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। हम आपको बोले कि आपको मर्जी, दोनों में से कोई एक समीकरण पहले लेके चलना है। मन करे तो पहला लेके चलिए, मन करे तो दूसरा लेके चलिए, आपकी मर्जी। आप जो लेके चलना चाहते हो लेके चलिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पहला समीकरण लेके चले थे, आपको डर लगता है कि दूसरका से कैसे बनेगा, तो हम दूसरके से बना रहे हैं। यहाँ समीकरण 2 से चले, पहले वाला में एक से चले थे, आपकी मर्जी, जिससे चलना हो उससे चलिएगा।
एक से चलने का मन होगा एक से चलिएगा, दो से चलने का मन होगा दो से चलिएगा। इससे पहले वाला में हम एक से चले थे, हम आपको दिखाने के लिए, अब कि हम समीकरण दो से चल रहे हैं। यहां पर दिया है, क्या दिया है, एक्स बाई थ्री प्लस टी बाई टू इक्वल टू 6। एक से भी चल सकते हैं, दो से भी चल सकते हैं, कोई एक के वो से चलना है तो हम दो से चल रहे हैं। पहले वाला में एक से चले थे। ये दोनों बटा में तो भिन्न के जोड़ कर दीजिए ना, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से इसको भाग दीजिए, कै बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो 2 से s में गुना करिए तो 2s आ जाएगा, प्लस 2 से 6 को भाग दीजिए तो 3 बार में कटेगा, तो 3 से ऊपर गुना करिए तो 3t बराबर यहाँ 6। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 2s प्लस 3t बराबर 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई एक का मान निकालना है, एस का निकालिए चाहे टी का निकालिए, कोई डरने की बात नहीं है, आपकी मर्जी। एस का निकालना तो एस का निकालिए, टी का निकालना तो टी का निकालिए। हम 2s का निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 36 टी वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो s बराबर आ जाएगा 36 माइनस 3t बटा में, गुना में है तो इधर आके कुछ हो जाएगा भाग में। s का मान इतना आ गया। आप देखिए किस से निकाले हैं, 2 से निकाले हैं। तो जब 2 से निकाले तो मान को कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 में रखने पर इस मान को कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाले हैं। जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जो छोड़ के आए थे तो 1 को छोड़ के आए थे उसमें रखिएगा। 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, और अगर 1 से निकालते तो 2 में रखते हैं। एक बार पहले हम 1 से निकाले थे तो 2 में रखे थे, अभी 2 से ही मान निकाले हैं इसलिए कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 2 में रखना है तो 1 में रखना है, सॉरी 1 में रखना है। तो एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यही ना है। इसमें s का मान इतना है तो s के जगह पर इतना रख दीजिएगा। s के जगह पर इतना रखिएगा तो क्या हो जाएगा, s के जगह पर रखना है 36 माइनस 3t अब बटा में 2, s के जगह s के जगह पर रखें, आगे माइनस टी है तो माइनस टी बराबर 3 है तो बराबर 3। s का मान था इसलिए इसके जगह पर रख दिए। अब यहाँ नहीं पूछे तो एक है कि नहीं है, अब इसको भिन्न के, ये भी बटा में ये भी बटा में, तो भिन्न के घटाव कर दीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, और यहाँ 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो 36 माइनस 3t आई 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2t आई इक्वल टू 3 हो गया। 36 ये दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का दोनों का है, एक जाति का है तो चिन्ह माइनस का, काम जोड़ने का, तो 5t हो जाएगा। आई बटा में तो गुना में हो जाएगा तो 3 दूनी 6। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5t बराबर 6 आई प्लस 36 उसके जाति का इसलिए उधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो माइनस 5t बराबर माइनस 30 हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया, ये गुना में है तो t बराबर हो जाएगा 30 बटा में 5, इसे 6 बार में कट गया, यानी t का मान आ गया 6। t का आया है, s का नहीं आया है, s का निकालना पड़ेगा। s का इतना मान आया था, तथा s बराबर 36 माइनस 2t बटा में कितना, 3 है जी, यहाँ 3 है, 3 अब बटा में है 2। अब t का मान 6 आया है ना, तो याद रखिए 36 माइनस 2 3 गुने 6 बटा में 2। तो यहाँ पर जगह कम है तो डायरेक्ट बना देते हैं, 18 आएगा, 36 18 36 में घटेगा तो 18 बटा में 2 आई हो गया 9। s का मान आ गया 9, ठीक है। s का मान कितना आ गया, तो हम इधर लिख देते, दोनों का मान आएगा तो आंसर है, इधर लिख देते हैं। t का मान आ गया 6, s का मान आ गया 9, यही आपका क्या हो गया आंसर, वहां से इधर लिखे हैं। t का मान 6 आया, s का मान 9 आया, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, हम फिर बता देंगे। कमेंट करिए अब फिर हम बता देंगे आपको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में x y का मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो याद कीजिए, हम पहले वाले वीडियो में बताए थे और आज भी शुरू में बताए थे कि जब भी कोई दो चर वाला ऐसे दो समीकरण रहेगा
तो उसमें एक्स वाई का मान या जो भी चर है उसका मान तभी निकलेगा जब अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल के लिए क्या बताए थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा ना, तब समझिएगा कि हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं निश्चित। जब a1/a2 और b1/b2 का मान इक्वल नहीं रहेगा तब हम उसको एक्स वाई का मान उसमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, a1 का मान हो गया 3, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। b1 का मान हो गया -1 और c1 का मान हो गया 3, a2 का मान हो गया 9, ठीक है, b2 का मान हो गया -3, c2 का मान हो गया कितना 9। हम एक बार में ही बता दिए थे पिछले वीडियो में कि हम तीनों में से कौन शर्त लगेगा, तीनों में से कोई एक वो लगेगा, कोई एक लगेगा पक्का, लेकिन कौन लगेगा एक बार में बता देंगे। ये दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए, ये दोनों का अनुपात निकाल लीजिए और ये दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। बस अगर ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं आया, ये दोनों का शुरू वाले दोनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा तब हल होगा। ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो हल होगा। लेकिन अगर अनुपात ये दोनों का बराबर आ गया, बस यही दोनों पर डिपेंड करता है कि हल होगा कि नहीं होगा। यही दोनों पर डिपेंड करता है कि हल होगा या नहीं होगा। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हल होगा, और अगर ये दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो हल नहीं होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हल करने के लिए बस यही दोनों कह देगा। ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो हल होगा, और ये दोनों अगर बराबर आ गया तो हल नहीं होगा। कोई कीमत पर हल नहीं होगा, जान लीजिए। तो देखते हैं, a1 का मान देख लीजिए 3 है बटा में 9, और b1 का मान -1 और बटा में -3। इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ले लेते हैं 3/9, क्योंकि हल करने के लिए यही दोनों का मतलब है। ये दोनों अगर बराबर नहीं रहेगा तो हल होगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 एक बार में 3 9, तो देखिए 1/3 ये भी कट जाएगा, 1/3 आपको तो ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों बराबर नहीं होता तो हल होता, लेकिन यहाँ तो बराबर हो गया। नहीं होता बराबर तब हल होता, लेकिन बराबर हो गया इसलिए हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो कहिए सर क्या लिखेंगे, तो यहाँ तीनों बराबर है, यानी a1/a2 का मान ये हो गया a1/a2 का, ये हो गया b1/b2 का, और ये हो गया c1/c2 का। a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान तीनों बराबर हो गया। कितना आ गया 1/3। a1/a2 का मान भी 1/3 आया, b1/b2 का मान भी 1/3 आया, और c1/c2 का मान भी 1/3 आया। जब तीनों का मान 1/3 आया तो तीनों बराबर हो गया। तो याद कीजिए, तीनों अनुपात बराबर होने पर क्या शर्त बताए थे, पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ऐसे में एक्स वाई का मान नहीं निकलता है तो हल क्या लिखिएगा, बताए थे वहां पर पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। हल क्या लिखे थे, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो हल बताए थे कि अनगिनत होगा। हल क्या होगा, अनगिनत होगा, या संपाती भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको संपाती भी लिख सकते हैं। एक्स वाई का मान क्लियर नहीं निकलेगा, अनगिनत निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये दोनों बराबर नहीं आता ना, ये दोनों का मान बराबर नहीं आता तो हल करते, लेकिन ये दोनों का मान क्या हो गया, बराबर आ गया, इसलिए हल नहीं करेंगे, हल नहीं होगा। और कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा। हम पिछले वीडियो में सारा शर्त बताए हुए हैं, जाके उन्हें समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको आज समझ में आई होगी। आगे देखिए, अभी और क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारा किताब BTBC से बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन ये BTBC किताब से बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का, इस आप जाके मिला लीजिएगा। अब आज देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि पर आज चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। इसके बाद अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम बताएंगे, तो आप उसको देखना नहीं भूलिएगा। ये नहीं कि हम इतने पर छोड़ देंगे, इसके बाद भी हम बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव में है। अक्सर दशमलव से, बटा से, माइनस से विद्यार्थियों को डर लगता है, ठीक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जैसे अभी हम लोग 2 मैथ बनाए हैं जिसमें कि हल निकला था, ठीक वैसे ये भी बनेगा। दोनों में से कोई
एक समीकरण लेके चलिएगा, आपको जो मर्जी करेगा वो लेके चलिएगा, ठीक है। आपको एक मन करेगा तो एक लेके चलिएगा, दो मन करेगा दो लेके चलिएगा। समीकरण एक से हम चलते हैं, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डर लगता है तो हटा दीजिएगा, अगर दशमलव से डर लगता है तो हटा दीजिएगा। 0.3y बराबर 1.3, डर लगेगा तो हटा दीजिए। हटाने के लिए तो बता देते हैं, यहाँ 2 और बटा में 10 x प्लस 3, दशमलव हटता है तो बटा में 10 आएगा, दशमलव के लिए 1 और पीछे एगो अंक है, एगो अंक है 2 खाली, x नहीं है 2 है, इसलिए 1 0, यहाँ 3 और 1 0 है, एक अंक है तो यहाँ 1 0 y, यहाँ 13/10, तो ये एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3y, भिन्न के जोड़ तो आता ही होगा आपको, यहाँ पर 13/10, ये नीचे वाला से नीचे वाला कट गया, देखिए आराम हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 13, अब तो जैसे पहले जानते थे वैसे ही आ गया। अब इसमें x या y का मान अपने मन से निकलेगा, मन करेगा तो x का निकालिए, मन करेगा तो y का। हम दो वीडियो में, दो क्वेश्चन में इससे पहले x का या s का निकाले थे, अब क्या हम y का निकाल के दिखा देते हैं। तो आपको जो मन करेगा, ये नहीं कि यहाँ x का हाथ पड़ेगा, x का हम निकाल सकते थे। y 3y बराबर 13, y इधर रखे तो x वाला उधर ले जाइए, -2x, प्लस में तो माइनस में हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 2x बटा में 3, ये हो जाएगा 13 - 2x बटा में गुना में 3 है ना, यहाँ आ गया। ये y का मान है, किससे निकाले थे, समीकरण 1 से, देख लीजिएगा समीकरण 1 से निकाले थे, इसलिए इस मान को कहाँ रखेंगे बताइएगा, इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकाले हैं इसलिए इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में इसको रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। इधर बनाते हैं, समीकरण 2 क्या था जी, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। जैसे इसका दशमलव हटाए थे वैसे इसका भी हटा लीजिए, इसका भी दशमलव बाद 1 अंक है, इसका भी दशमलव बाद 1 अंक है, और इसमें भी दशमलव का 1 अंक है, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ खत्म किए थे ऐसे लिख लीजिए, डर खत्म करने के लिए दशमलव को खत्म कर दीजिए नियम से, दशमलव हटाने के नियम इधर दिखा दिए थे इसलिए वहां डायरेक्ट कर दिए। अब क्या आया था, y का मान आया था, गौर कीजिएगा किसका मान आया था, y का, तो इसको कहाँ रखना है, 2 में, तो 2 का पार्ट है 2 में रखेंगे। 4x प्लस 5 और y का मान कितना आया था 13 - 2x बटा में 3 = 23 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x, गुना में तो गुना कर दीजिए ना, 13 5 में गुना करिए तो 65 आ जाएगा, माइनस 13 5 और 2 में गुना करिए तो 10 आ जाएगा, 1 × 1 बटा में 3 बराबर 23। यहाँ नहीं कुछ है ना, तो एलसीएम ले लीजिए 3, भिन्न के जोड़ कर दिए दोनों का, तो ये हो जाएगा कितना 4 × 3 = 12 x हो जाएगा, 3 से कटेगा एक बार में तो 1 से गुना करिए ऊपर, तो 65 में 1 से गुना करेंगे तो 65 ही रहेगा, और 10 में करेंगे 1 से तो 10 बराबर 23। तो 12 में से 10 घटेगा जी, ऐसे ऐसे 12x - 10x, दोनों x वाला जगह कर दिए, अब प्लस 65, यहाँ 3 से गुना भाग में तो गुना में हो जाएगा 69, तो ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, और 69 - 65, ये प्लस में तो के माइनस में हो गया, तो 2x बराबर हो गया 4, ठीक है। तो ये कटेगा 2 बार में, x का मान आ गया 2, दोनों का आना चाहिए, x का भी और y का भी, अभी केवल x का आया है, अभी केवल x का आया है। अब हम y का मान निकाल देंगे, वहां के बाद इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक ही बोर्ड में हो जाएगा। x का मान आया 2, तो y का कितना था 13 - 2x अब बटा में 3, यहाँ तथा लिख देते हैं, तथा, तो y बराबर हो जाएगा 13 - 2, x का मान आया है 2, तो यहाँ x की जगह पर 2 रख देते हैं, यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, अब बटा में 3, तो y बराबर 13 - 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब बटा में 3, तो y बराबर हो गया 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बटा में 3, ये 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया
2 और y का मान आ गया 3। अद्वितीय होगा तभी हल होगा, अद्वितीय रहेगा तभी हल होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हम 4 तक बताए हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक यू, जय हिंद।